आज हम 58 श्रावस्ती लोकसभा के बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोइनुद्दीन अहमद खान और हाजी दद्दन खान के साथ है। लगातार इस लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय वर्सेस बाहरी का जो मुद्दा लगातार उठ रहा था और इसी को लेकर के जो है पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में फेरबदल भी हुआ जो अंत समय में हुआ। बड़े सही अच्छी बात है कि हाजी जो दद्दन खान साहब जो है श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है, जो लोकल एक तरह से युवा हैं, नया जोश है। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इनके लोगों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के, श्रावस्ती लोकसभा के विकास के लिए इनके क्या प्लान है, इन पर जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में इनको क्या कहना है और जनता से जो है ये क्या कहना चाहते हैं कि किस आधार पर जनता को वोट दे। हमारे साथ हैं दद्दन खान साहब। आदाब दद्दन जी, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जी, आपको बोलने का मौका मिला जी। और आपके चैनल से हम अपील करते हैं कि 58 लोकसभा जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर दोनों मिलाकर जो लोकसभा बनी जी, इसमें अब तक जितने भी प्रत्याशी जो यहाँ से जीत कर गए हैं, जो भी सांसद जीत कर गए हैं, वो 58 लोकसभा के बारे में अब तक कोई उन्होंने न ऐसा कोई ठोस कदम उठाया है, न कोई ऐसा उन्होंने रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री डाली है, न शिक्षा के लिए कोई स्कूल डाला है और न ही कोई यहाँ से स्वास्थ्य के लिए इन लोगों ने कोई जो है अस्पताल का इंतजाम किया है। इसलिए हम 58 लोकसभा जनता से अपील करते हैं कि आप लोग अब तक बाहरी प्रत्याशी को चुने हैं, यहाँ इस बार चूँकि क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के नाते हम आप लोगों से अपील करते हैं कि हम भिंगा 289 विधानसभा के अंतर्गत सिरसिया ग्राम जो आपका आता है, ये पोस्ट सिरसिया भी लगता है और जनपद श्रावस्ती के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रत्याशी हम घर के बेटे हैं, तो आप लोगों से अपील करते हैं कि हमारी एक बार आप लोग मदद करिए। ये घर के बेटे हैं, क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं। निश्चित रूप से जो मुद्दा उठ रहा था, जो लगातार लोग बात उठा रहे थे, उनकी मन की मुराद पूरी हुई है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। हम कुछ सवाल पूछेंगे, तीखे सवाल हो सकते हैं जो है दद्दन खान साहब। ऐसा आरोप लग रहा है, मतलब आपके विपक्ष के लोग लगा रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है आप जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले में? ये इनका आरोप बिल्कुल निराधार है जी। आप देखिए, जब यहाँ इसके पहले बहुजन समाज पार्टी जीती थी और कई बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है, अभी तक ये सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से जीत कर गए हैं। माननीय बहन जी का सबको आशीर्वाद मिला, तब ये पार्टी ठीक थी। आज जब टिकट हमको मिल गया है तो ये अनर्गल तरीके से आरोप लगाते हैं। दूसरी चीज़, आपके चैनल से हम अपील करते हैं, आपके माध्यम सबको बताना चाहते हैं कि जो पीडीए गठबंधन बना है, इसमें रामसेवक वर्मा जो पीडीए के प्रत्याशी हैं, वो बाहरी होने के नाते जब से यहाँ 2019 में सांसद चुनकर गए थे, गठबंधन टूटने के बाद ना तो वो किसी जनता से मिले और ना कार्यकर्ता से मिले। इस तरीके से जना आक्रोश को देखते हुए जो बहन जी ने सर्वे कराया, उस सर्वे के आधार पर इनका टिकट काटा गया और जो क्षेत्रीय यहाँ 58 लोकसभा की मांग थी, आप लोगों को चैनल से और तमाम सोशल मीडिया की खबर देखते हुए बहन जी ने हमको क्षेत्रीय प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और इन लोगों का जो आरोप है, अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी जो हमारा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था 58 लोकसभा, अगर ये यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी को उतारते, उसके बाद अगर बहन जी यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी देती, तब ये कह सकते थे कि इन्होंने भाजपा को जिताने के लिए ये मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा, तो इस मामले में मुस्लिमों की क्या सोच हो सकती है? आप एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं और एक जो है इस क्षेत्र के निवासी हैं, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 2022 का इलेक्शन हुआ, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इसके बदले में पार्टी किसी भी मसले में, आज तक किसी के मसले में मुसलमानों की खड़ी नहीं हुई है। तमाम तरीके से आपने देखा, जो हमारे राजनेता थे, जो पूर्व चाहे वो सांसद रहे हों या विधायक रहे हों या पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, किसी की जेल में हत्या हो गई, किसी कचहरी में हत्या हो गई, कोई रोड पे मार डाला गया, तमाम तरीके फर्जी उत्पीड़न मुकदमे लिखे गए, तमाम लोगों नेताओं का घर गिरा दिया गया मुस्लिमों का। आप के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं और चैनल के माध्यम से तमाम लोगों ने सुना भी है, हमारे मुसलमान भाइयों ने, कि आज तक किसी के मसले में कोई भी अगर पार्टी खड़ी हुई हो तो मुसलमान भाई वोट करें इस बार। मायावती जी तो कई सभी जो है धर्मों को लोगों को कहती है साथ लेकर चलेंगे, आप केवल अपील करते हैं मुस्लिम भाई साथ हमें, ऐसा क्यों? देखिए, बहन जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, और बहन जी ने इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लगभग 26 मुसलमानों को टिकट दिया है, ब्राह्मणों को टिकट दिया है, ठाकुर को टिकट दिया है, अदर पिछड़ी और तमाम हर समाज को दिया है।
लेकिन यहाँ एक सवाल खाली है, हम अपने मुस्लिम मतदाताओं इसलिए बार बार अपील करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हम खाली मुसलमान से मांग रहे हों। हम अपील इसलिए करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई को तमाम जो पीडीए वाले हैं गलत तरीके से गुमराह करते हैं, उस गुमराह को रोकने के लिए हम अपनी बात को रखते हैं कि अपने मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि आप लोग एक तरफा मत दे करके यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी को हरा करके हमको सांसद बनाएं। आपके कहने का मतलब है कि मुस्लिम को समाजवादी पार्टी तेजपत्ता के रूप में इस्तेमाल करती है, क्या कहें इस मामले में? बिल्कुल, हर मामले में आज तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को खाली वोट लिया है और उनके साथ ऐसा कोई ज़मीनी काम अब तक नहीं किया, खाली दिखावा वाला काम किया है। इसलिए हम अपने मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि आप लोग जो समय मिला है, बहन जी ने जिस तरीके से आपका श्रावस्ती जनपद बनाया, बलनापुर जिला बनाया और एयरपोर्ट भी बनाया और तमाम तरीके से जब उनके शासनकाल में एक भी मुसलमान का कहीं कोई बता दें ना कोई दंगा हुआ है, ना फरी तरीके से किसी के ऊपर केस हुए हैं, तो हम अपने मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि इस बार जो 25 तारीख वोटिंग होगा वो हमारा साथ दीजिए। आपने कहीं कहा आपकी जान को खतरा है, आपको किससे खतरा है ये बता सकते हैं? लगातार जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हमारे पास दर्जनों मुकदमे लिखे गए, हमारा मकान सील कर दिया गया, तमाम हमारी जो संपत्तियाँ थी उसको सीज कर दिया गया, तमाम तरीके से फर्जी मुकदमे लिखे गए, तमाम तरीके से जो है हमारे ऊपर वार कराया गया, तमाम जो स्थानीय नेता थे और उनके, इसलिए हम अपने आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके जो बैठे हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके पहले तमाम हमारे राजनेताओं की हत्या हो चुकी, तमाम लोगों की साजिश के साथ तमाम षड्यंत्र की गई। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि इस बार जो होने वाला चुनाव है, हम आप लोगों के बीच में आपके सहारे आपकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं, इसलिए हमारा समर्थन करिए, नहीं तो भाइयों ये कुछ भी कर सकते हैं। लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी लोग यहाँ सांसद रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है इस लोकसभा का, 58 श्रावस्ती लोकसभा का? देखिए, ये कोई गठबंधन बना था, रामसूर वर्मा जी कैसे आ गए थे, वो किस परिस्थिति में पार्टी को लड़ाना पड़ा था, ये सारी जनता जानती है। और मजबूरी में लोग यहाँ के जो यहाँ के मतदाता थे वो मतलब मजबूरी में वोट दिए थे उस बार भी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा जनता को नहीं मिला है। ये जीतने के बाद जो भी विकास कार्य था वो ले जाकर अम्बेडकर नगर में किए। आपको क्या लगता है कि आपने कोई खाका तैयार किया होगा कि जो है इस लोकसभा का विकास किस आधार पर करेंगे जीतने के बाद? देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से हम कह दें, चूँकि अभी पूर्व में हम किसी पद पे नहीं थे, जो भी नीचे ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद जैसे जिला पंचायत स्तर तक हमने काम किया है, उसमें अगर आप लोग सर्वे करा लें या जानकारी कर लें, जो भी हमने काम किया है ईमानदारी से काम किया है जनता के लिए, उसमें कोई भ्रष्टाचार या उसका कोई भी किसी के साथ हमने नाइंसाफ़ी नहीं की, हर जात हर वर्ग के लिए काम किया है। और ये लोग जो जीते हैं एक तरफा जितना भी यहाँ से विकास कार्य ले जाकर अम्बेडकर नगर में किए हैं, वहाँ अस्पताल बनवा दिए हैं, जबकि हमारे 58 लोकसभा की जनता ने इनको जिताया था, ये पूरा विकास ले जाकर अम्बेडकर नगर में किया। आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी से है कि आपका जो है आपकी लड़ाई इंडी गठबंधन प्रत्याशी रामसूर वर्मा से है? लड़ाई इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कि जो अगली बार जो गठबंधन बना था, गठबंधन जब सारे हमारे मुस्लिम समाज, एससी समाज और तमाम ब्राह्मणों जैसे तमाम जो अन्य विरोधी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो सब मिल करके जब वोट किए थे एक तरफा, तब यहाँ से गठबंधन प्रत्याशी 5000 जीते थे। और इस बार हमारा एससी समाज पूरा एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है, मुस्लिम समाज हमारा एक तरफा हमको सपोर्ट कर रहा है, और क्षेत्रीय होने के नाते हमको हर धर्म से, चाहे वो मतलब हर धर्म में हिंदू समाज सब आ गए, सबके लिए जितने तो क्षेत्रीय होने के नाते जब सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, तो किस आधार पे यहाँ से पीडीए चुनाव जीतेगा? अगर ये पीडीए वाले गुनाह करते हैं कि अगर यहाँ से अगर बीएसपी प्रत्याशी को वोट दिया गया तो यहाँ से भाजपा जीत जाएगी, तो जब समीकरण हमारा यहाँ से करीब 7.25 लाख मुसलमान वोटर है, 4 लाख एससी वोटर है, उसके बाद क्षेत्रीय होने के नाते तमाम जो विरोध हुआ था, क्षेत्रीय तमाम लोग जो हर जात के लोग समर्थन दे रहे हैं, तो फिर उनकी जीत कहाँ से होगी? इसलिए हम अपने भाइयों से अपील करते हैं कि जब एक तरफा समर्थन हमको मिल रहा है, तो जितने भी हमारे मताधिकार 58 लोकसभा के हैं, क्षेत्रीय होने के नाते सब लोग मदद करें ताकि बीजेपी यहाँ से हारे। ये थे श्रावस्ती 58 लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मनुद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान साहब। इन्होंने बताया कि क्या प्लान है इनका जो है जीतने के बाद और किस तरह से इनकी लड़ाई है। इनका सीधा मानना है कि इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और जो पीडीए गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो कहीं लड़ाई में नहीं है। हिंदी संवाददाता के लिए मैं संतराय की रिपोर्ट।